हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। ये सीडीपी का जो है नवा पेपर है। 8 पेपर इससे पहले भी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो आप जा कर के उसको देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्होंने अगर ये सीडीपी आपने तैयार कर लिया है तो आपको पेपर लगाना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर पेपर लगाएंगे तो आपके पास होने का 30 में 30 सीडीपी में मार्क्स लाने के चांसेस अच्छे रहेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा पेपर लगाएंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और जिन्होंने पेपर नहीं लगाया है वो लगा लें यहाँ सर। और देखिए आप अगर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बाधिर बच्चा जो होता है आता है, तो इसके लिए ये क्या महत्वपूर्ण है। तो वो बच्चे को उस स्थान पर बैठा है जहाँ से ये शिक्षिका के होंठ चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके, या फिर विद्यालय जो सलाहकार है काउंसलर से कहें कि वे बच्चे के अभिभावक से बात करें और उन्हें अपने बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहें, या उसके प्रति जो है संकेत करें कि वो बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा है, सीख नहीं पा रहा है, या बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बैठाएं ताकि वो बाधिर जो है केंद्र में प्रवेश ना ले सके। इसका सही जवाब है ए नंबर, बच्चे को पास में बैठालना है ताकि टीचर के वो एक्सप्रेशन से पढ़ सके और चेहरे के हाव भाव और होठों को शरीर देख सके, समझ सके। ठीक है, टीचर को भी चाहिए कि वो अगर आपके क्लास में कोई विशिष्ट बालक पढ़ रहा है तो उसको पढ़ाने की जो है नई नई तकनीकों का इजाद करना चाहिए ताकि वो बच्चा सही से पढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। ऑप्शंस हैं, उसके सामाजिक संदर्भ से, अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, पुनर्बलन से, और व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। सही जवाब है उसके सामाजिक संदर्भ से। वाइगोस्की ने जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी, इनका मानना था जो है कि व्यक्ति का जो संज्ञानात्मक विकास है वो तभी संभव हो सकता है जब व्यक्ति का जो है सामाजिक सांस्कृतिक विकास अच्छे से हो। इन्हीं के प्रभाव से ही जो सब कुछ व्यक्ति सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक जो है योग्यता क्या है। ऑप्शंस हैं, अमूर्त चिंतन, योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। इसका सही जवाब है लक्ष्य उद्दिष्ट जो है व्यवहार की योग्यता है। ये जो पूर्व संक्रियात्मक जो काल की अवस्था है वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। इसमें क्या है, बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व के इसमें गुण आ जाते हैं। बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तु समझने लगता है। इसमें बालक जो है साइकिल खिलौना सभी को सजीव मानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्न में लिखित का मिलान करना है। तो गार्डनर जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था उसी के संदर्भ में जो 8 जो इंटेलिजेंस की बात कही थी उसी की बात है ये। तो पहला ऑप्शन है, इसका ऑप्शंस को देखिए और मिलान करना है कौन किससे मिलता है। इसका सही जवाब है ए नंबर, जो संगीतात्मक जो जिनका जो म्यूजिकल जो इंटेलिजेंस अच्छा होता है, जैसे वो वायलिन बजाते हैं। ठीक है, भाषाई जिनका इंटेलिजेंस अच्छा होता है उनकी पकड़ वो कवि होते हैं। और जो अंतर्वैयक्तिक वाले जो टाइप के व्यक्ति होते हैं वो मूर्तिकार होते हैं। और जो स्थानिक जो है वो खिलाड़ी कहलाते हैं। स्थान की उनको पहचान होती है, जैसे क्रिकेट खेलते वक्त बैट्समैन को पता होता है कि किस जगह बॉल पड़ सकती है और मुझे किस तरीके से शॉट मारना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार जो है बच्चे जो है भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, या वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है।
नेक्स्ट अगला ऑप्शन है भाषिक विकास में सांस्कृतिक की भूमिका बहुत कम होती है। इसका सही जवाब है भाषिक जो विकास होता है वो मानव चिंतन के स्वभाव को ही बदल देता है। तो वाइगोस्की ने जो है समाज और सांस्कृतिक तीन तरीके से सिद्धांत विकास के लिए प्रस्तुत किए थे। एक समाज और संस्कृति और एक भाषा। इन तीन का योगदान व्यक्ति के विकास में बहुत ज़्यादा है, लेकिन समाज और संस्कृति का योगदान सबसे ज़्यादा होता है और उसमें जो है समाज जो है भाषा के विकास में योगदान करता है। भाषा के विकास में जो है प्रमुख है समाज ही है। वो व्यक्ति की भाषा सिखाता है कि वो व्यक्ति कैसा, जैसा उसका समाज में रहन सहन होगा उसी तरीके से उसकी भाषा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बाल केंद्रित जो शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? कक्षा में सारी बातें जो है सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना, शिक्षक द्वारा बच्चे को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए और बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, या फिर निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा जो है केंद्र में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चे को सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे इसका आंसर है बच्चे के अनुभव और उसकी आवाज़ को प्रमुखता देना होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में जो है जो बच्चा क्या करना चाहता है, बच्चा अगर खुद से कुछ करना चाहता है तो उसे प्रोत्साहन देना चाहिए, ठीक है। बच्चा क्या करना चाहता है, किस तरीके से करना चाहता है, उसे ग्रुप स्टडी में प्रतियोगिता में उसको भाग दिलाना चाहिए, उसका शारीरिक विकास करना चाहिए, मानसिक विकास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबंधित करता है? बच्चों के पालन पोषण के परिवार की कठिनाइयाँ, लिंग समरूपता, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्धता धारणा, और लड़की के लिंग की गलत पहचान। इसका सही जवाब है लड़का और लड़की में के प्रति जो है वो है रूढ़िबद्ध धारणा। ऐसा मानना कि लड़की अगर इस तरीके से व्यवहार करेगी लड़कियों की तरह तो उससे शादी कौन करेगा, और लड़कों के बारे में ये ऐसी सोच ना रखना, ठीक है, कि ये लड़का ही कर सकती है, ये लड़की ही कर सकती है। इसके विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। ऑप्शंस है कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए, केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि ये सहपाठियों से तुलना में को बढ़ावा देता है, सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए, या सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। समावेशी कक्षा जो होती है इसका सही जवाब है डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। ऑप्शंस है व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करें, घर पर माता पिता देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं, या खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष स्कूलों में या समावेशी शिक्षा व्यवस्था में, इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत जो है आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसका सही जवाब है डी नंबर, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस तरह के प्रावधान तो उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वो बच्चे होते हैं जो जिनका आईक्यू लेवल कम होता है, सामान्य से भी कम हो सकता है, वो बच्चे जो दिव्यांग हो सकते हैं, मूक बधिर हो सकते हैं, सुनने और समझने की क्षमता इनकी कम होती है, देखने की क्षमता इनकी हो सकती है कम,
इस तरीके के बच्चे जो हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? संवेग जो है संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करते। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र क्रियाएं हैं। संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग जो है संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। इसका सही जवाब है बी नंबर, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बच्चा जो है जन्म से ही संवेगात्मक क्रियाएं करने लगता है। आप जानते हैं कि सब जो बच्चा जब से जन्म लेता है वो उसी से संवेगात्मक क्रियाएं करने लगता है। पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाओं में से जो पहली अवस्था है इसमें से सेंसोरी मोटर जिसे कहते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है वैसे वैसे उसकी समझ विकसित होती जाती है और उसके अंदर जो है संवेग की जो है इमोशंस जिसे कहते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है। ये इसलिए एक दूसरे से परस्पर जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर बच्चा ज़्यादा इमोशनल है तो उसकी संवेगात्मक जो है क्षमता वो है कमज़ोर होगी। अगर बच्चा ज़्यादा इमोशनल है तो वो डिसीज़न लेने में उसको कठिनाई होगी किसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सीख रहा है। यह शिक्षण की कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है टीचर? ऑप्शंस है इमिटेशन, ऑब्जर्वेशन, करेक्शन, मॉडलिंग। सही जवाब है ये मॉडलिंग तकनीक का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। ऑप्शंस हैं केंद्रीकरण, संज्ञान बोध, संज्ञान, समायोजन। इसका सही जवाब है संज्ञान बोध। संज्ञान बोध में जो है बच्चा जो है किसी योजना बनाने के तर्क वितर्क करके अपनी क्षमता का विस्तार करता है। ठीक है, समावेशी कक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत क्या सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शंस है सोशल इक्विलिब्रियम, सामाजिक संतुलन के पर आधारित है, यह समता या समान अवसर पर आधारित है, सामाजिक अस्तित्व पर आधारित है एवं वैश्वीकरण पर आधारित है, या विश्व बंधुता पर आधारित है। तो ये है समता और समान अवसर पर आधारित है। समावेशी शिक्षा जहाँ पे सभी को समान शिक्षा दी जाती है, इस जिसमें समान बच्चे और विशिष्ट बच्चे दोनों शामिल होते हैं। विशिष्ट बच्चे जो होते हैं जिनका आईक्यू जो होता है वो सामान्य से कम होता है और मूक बधिर होते हैं, दिव्यांग होते हैं, इससे बच्चे जो हैं वो विशिष्ट बालक कहलाते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो है समान अवसर प्रदान करने चाहिए। उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ उठने बैठने देना चाहिए, उनके साथ बातचीत करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता को कौन जो है अवधारणा से संबंधित है? सृजनात्मकता किस अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शंस है द्रव बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता, अविश्रत सोच या विविध सोच से संबंधित है। जो सृजनात्मकता है वो विविध सोच से संबंधित है। सृजन जो व्यक्ति होता है उसकी सोच जो होती है कुछ नवीन खोज करने की होती है। समस्या का जो निदान होता है वो नवीन ढंग से करता है, उसको सही ढंग से कार्य को संपादित करता है, नए तरीके से करने की कोशिश करता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई आर्ट बनाने को दिया गया तो आपने बिना देखे, बिना कॉपी किए आपने वो आर्ट बना दिया, ड्राइंग बना दिया, तो वो आपकी क्रिएटिविटी कहलाती है। सृजनात्मकता का मतलब है क्रिएटिविटी से आपने वो विविध सोच, अपनी एक डाइवर्जेंट थिंकिंग से आपने वो ड्राइंग बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि का जो है फॉर्मूला, आईक्यू का जो है फॉर्मूला किसने दिया है? गैल्टॉग के द्वारा, बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये स्टर्न ने थ्योरी दी, अवधारणा, ये फॉर्मूला दिया था। आईक्यू इज इक्वल टू जो होता है इसमें जो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु।
इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भाषा के स्वीकृति ध्वनि संयोजनों को इसके डॉट डॉट नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। ऑप्शंस हैं ध्वनि संबंधी, व्याकरणिक, वाक्यात्मक और विभक्ति विषयक। तो इसका आंसर है ए नंबर, ध्वनि संबंधी जो है इसमें जो भाषा की जो है लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है, तो भाषा के अंतर्गत जो है स्वर, व्यंजन और जीव का प्रयोग करके इस वाक्यों का प्रयोग वाक्य हम बोलना सीखते हैं, तो ध्वनि संबंधी है इसका आंसर। ठीक है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश अनुपालन का, या समूह की अनुरूपता का। आंसर है कन्फॉर्मिटी, समूह की अनुरूपता का। आप जो है उस समूह का हिस्सा बनते हैं तो उस समूह के जो है नियम होते हैं, उनके मूल्य होते हैं, उनको आप ग्रहण करते हैं। यह आपका सामाजिकरण जो है उनके अनुरूप होता है, उस ग्रुप के अनुरूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाती है? संवेदीगामक, पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन। आंसर है प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, इसमें वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं बच्चे में। ठीक है, बच्चा जो है निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु समझने लगता है। ऐसे में क्या होता है, वो वस्तु तो समझता है लेकिन वो वस्तु निर्जीव है कि सजीव ये नहीं समझ पाता। उसको जो है बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, वो बच्चा स्वयं में ही वो होता है, उसको जो भी चीज़ें उसको दिख रही होती हैं उसको लगता है ये सारी चीज़ें उसी की हैं, उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसा बच्चा होता है, क्या होता है, दूसरे के खिलौने भी छीनने की कोशिश करता है लेकिन अपने खिलौने नहीं देता, क्योंकि उसको लगता है कि ये खिलौना भी उसी का है, मम्मी पापा ने उसी के दिए हैं, है ना। ये बच्चा स्वयं को अधिक महत्व देता है। ये दूसरी अवस्था थी। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं समावेशन, मुख्य धारा से जोड़ना, विभेदीकरण और समाजीकरण। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। समाजीकरण उसे कहते हैं जो समाज के जो है बनाए हुए जो मूल्य हैं उनको धारण करना और समाज में रहते हुए एक जिम्मेदार नागरिक की तरह कार्य करना, ही समाजीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संकलनात्मक जो है आकलन, ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक आकलन की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक और संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना, या केवल संरचनात्मक आकलन का प्रयोग करना। इसका सही जवाब है सी नंबर, दोनों सभी प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए आकलन करना होता है। इसमें क्या होता है, साक्षात्कार, प्रोजेक्ट, समूह कार्य और परीक्षा दिलाना, इस तरीके से बच्चे का जो है आकलन किया जाता है ताकि उसका संपूर्ण आकलन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न जो है बच्चों की योग्यता का आकलन करते हैं। किस प्रकार की योग्यता का आकलन करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क के साथ समझ लीजिए। सही उत्तर का निर्माण करने, सही उत्तर की व्याख्या करने, सही उत्तर की पहचान करने, या सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने। इसका सही जवाब है सही उत्तर की जो है पहचान करने के लिए इसका आकलन कर बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न क्या है, याददाश्त को चेक करता है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए गए और आपको उसमें से एक सही करना है। जब आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, तभी आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो ये आपकी मानसिक क्षमता का भी मापन होता है इससे। किसी कक्षा में जो है शिक्षक की क्या भूमिका होती है? ऑप्शंस ए, समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना, सीखने की विश्वसनीयता, स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, और अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना तथा उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना, और सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना।
इसका सही जवाब है सीखने की विश्वसनीयता स्थिति जो है बी नंबर है इसका। सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना होता है और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा प्रदान करना होता है। ठीक है, बच्चे को पूरी तरीके से सोचने दें, उनको काम करने दें। ठीक है, शिक्षक की भूमिका होती है कि वो क्लासरूम में अच्छा माहौल बनाए। ठीक है, अच्छा माहौल बनाए, बच्चे को होमवर्क दें, उसको उसका डेली होमवर्क चेक करें, उसका शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जो जो कार्य हो सकते हैं वो सब कराना चाहिए टीचर को। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, आनुवांशिक संचरण और एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, कौशलों को अर्जन। सही जवाब है आनुवांशिक जो है संचरण जो है ये माता पिता के द्वारा प्राप्त होता है, ना कि समाज के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, बच्चे स्वभाव से ही बहुत बातूनी होते हैं और बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो इसका सही जवाब है बच्चे जो है अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी ऐसी सिचुएशन में पहुंचते हैं जब हम को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता है तो हम शांति से बैठ करके अपने से बात करने के लगते हैं कि हमें ऐसे करना है, वैसे करना है, हम इस काम को ऐसे कर सकते हैं। तो ये इसका प्रयोग बच्चे भी करते हैं। ठीक है, तो बच्चे वो अपने मन में ही बड़बड़ाते रहते हैं या जब कोई नहीं होता तो सामने अपने बोल बोल के बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? ये प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है, एक असतत प्रक्रिया है? भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, प्रकृति और पोषण का पर बहस और बहुकारक योग्यता के रूप में विकास का चर्चा। आंसर है भाषा के विकास में जो है संज्ञान का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा जो है तर्क प्रस्तुत करता है, आप ये मेरे लिए करें, मैं आपके लिए करूंगा। ये बच्चा कोलबर्ग के नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? ऑप्शंस है अच्छा लड़का लड़की, अभिमुखीकरण या सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण या सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण या दंड और आज्ञापालन अभिमुखीकरण। इसका सही जवाब है डी नंबर, दंड और आज्ञापालन अभिमुखीकरण। इसमें इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा जो होता है वो टिट फॉर टैट वाली स्थिति में होता है। तो जैसे को तैसा वाला, मतलब आप उसमें बच्चे के अंदर जो है नैतिकता की उपस्थिति नहीं होती। जब तक आप बच्चे को कुछ एक्सचेंज में नहीं देंगे तब तक बच्चा नहीं करेगा। ठीक है, तो आप मेरे लिए कर दे तो मैं आपके लिए कर दूंगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक जो है बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न देखकर और उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न जो है देकर, दोनों ऑप्शन एक ही जैसे हैं, उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर और उन्हें प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। ठीक है, तो इसका जवाब है डी नंबर, सृजनात्मक विचार जो होते हैं जो कुछ नया करते हैं तो अप्रत्यास्मरण जो आधारित प्रश्न पूछ के जब भूली हुई बात को पुनः याद करना होता है। इस प्रत्यास्मरण का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ भूल जाते हैं और पुनः उसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप भूली हुई बात को अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चा याद करने की कोशिश करेगा, तो उसके विचारों की जो है क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या कराएंगे? कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे, समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चे द्वारा परीक्षण में प्राप्तांकों के अनुसार उनको नामित करेंगे, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, परीक्षण पूरा करने के लिए एक समय देंगे। इसका सही जवाब है विविध प्रकार के जो है कार्य और उसका परीक्षण देंगे। अगर बच्चे को जो है विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं,
कुछ इंटेलिजेंट हैं, कुछ तेज बच्चे हैं, कुछ कमज़ोर बच्चे हैं, कुछ खेलना में, तो उनको सबको अलग अलग टाइप का कार्य देंगे। कुछ बच्चों को खेलने के लिए देंगे, कुछ बच्चों को इंडोर गेम देंगे, कुछ बच्चों को लिए होमवर्क दिया जाएगा, कुछ बच्चों को प्रतियोगिता में बैठाया जाएगा, कुछ बच्चों से जो है क्वेश्चनिंग आंसर किया जाएगा, कुछ बच्चों का इंटरव्यू लिया जाएगा, इस तरीके से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सीखना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके। ठीक है। उसे ये बताना कि वो बार बार प्रयास कर सकता है या कर सकती है। समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना होता है। उसे जो है आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध कराना होता है, या उसे कहना कि जब तक समस्या का समाधान नहीं कर लेते तब तक तुम घर नहीं जा पाओगे। इसका सही जवाब है उसे बार बार जो है प्रयास करने के लिए कहना, ताकि वो बार बार प्रयास करते हुए वो सीख सके किसी चीज़ को। ठीक है। और लंबे समय तक याद रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति में उन मनो शारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। इसका सही जवाब है व्यक्तित्व कहलाता है। आज के 30 क्वेश्चंस की श्रृंखला जो है कंप्लीट हो चुकी है। अगर क्वेश्चंस समझ अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें, और बताइए मुझे कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। अगर इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।